खुशामदीद आपका आज के शो में। बेंगलोर के दंगों में एसडीपीआई के मेंबर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। एसडीपीआई वो पार्टी जो कि पीएफआई का पॉलिटिकल फ्रंट है। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी अब्दुल वारिस साहब। अब्दुल वारिस साहब, आप क्या मुझे बता सकते हैं कि बेंगलोर के दंगों में जब डिबेट्स हो रहे हैं तो हर टीवी चैनल पर एसडीपीआई और पीएफआई का नाम आ रहा है, ऐसा क्यों? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है और सवाल करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हालात हमारे सामने ऐसे दिख रहे हैं कि ये दंगे मुसलमानों ने कराए, मुसलमानों ने कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में हमको ऐसा लगता है कि ये दिल्ली का एक मॉडल दिखता है। और दूसरी बात अगर हम देखेंगे ये दंगे किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए हमको आज़ाद हिंदुस्तान के बाद 1947 के बाद से आज तक 3 दौर करके हमको देखना पड़ा। एक दौर आज़ादी से लेकर बाबरी मस्जिद की शहादत तक, दूसरा दौर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से 2014 तक, और तीसरा दौर 2014 के बाद का। तो हम देखते हैं कि आज़ाद हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत तक मुसलमानों को कहीं ना कहीं फसादात के जरिए उनका जानी और माली नुकसान कराया गया और उनको एक इंफीरियरिटी फीलिंग में लाने की कोशिश की गई। बड़े बड़े दंगे हैं, भागलपुर का है, बॉम्बे का दंगा है, गुजरात का दंगा है, बहुत से ऐसे दंगे हैं जो हमको बड़े बड़े दिखते हैं। तो ये राइट्स के जरिए मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से की गई। लेकिन अफसोस अब तक जितने भी फसादी लोग हैं, दंगाई है, उनको सजा नहीं मिली। सबसे पहले दंगे अदर कम्युनिटीज से होते थे, फिस्तायत की तरफ से होते थे, लेकिन मुसलमानों ने कभी दंगे नहीं किए। लेकिन उनकी सजा जो दंगे फसादी थी अब तक नहीं मिली। एक दौर। दूसरा दौर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अगर हम देखते हैं तो ये धमाकों का दौर शुरू हुआ। धमाके अगर से मालेगों में हो रही तो धमाके के वजह से हैदराबाद के लोगों को भी उससे में अरेस्ट किया गया, तो कहीं बॉम्बे के लोगों को अरेस्ट किया गया। रीत बदल गई, तरीका बदल गया काम करने का, और हर लोग ये समझते थे कि जो धमाके हो रहे हैं बाबरी मस्जिद के रिएक्शन में हो रहे हैं बोलकर ऐसा लोगों के दिलों में डाला गया। और उसके अलावा अगर हम देखते हैं बड़े बड़े सियासी पंडित, बड़े बड़े सियासी जमाते वाले जो कम्युनिटी के ऊपर जो नजर रख रहे थे, ऐसे सब लोग ये समझ रहे थे कि हो सकता है बाबरी मस्जिद का रिएक्शन है जो धमाके हो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं अल्लाह उनके घर वालों को सहित दे, हेमंत कर अगर ये राज नहीं खोलते, ये धमाकों के पीछे किसका हाथ है, प्रज्ञा ठाकरे क्या कर रही है, प्रोहत करल क्या कर रहा है, सीमानंद क्या हो रहा है, ये उन्होंने जब ये राज खोला तो मुसलमानों के बच्चों से एक बहुत बड़ा इल्जाम हटा। लेकिन मुसलमानों के बच्चों के ऊपर जो इल्जाम हटा, लेकिन उनके कुछ फायदे मुसलमानों के बच्चों को नहीं हुए। जब इनके ऊपर इल्जामात लगाए गए, उनको समाज एकदम बैकआउट कर दिया, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या अदर समाज, जो भी समाज है, उनको बैकआउट कर दिया गया। उनको परेशानी आ गई, उनके घर वालों को परेशानी आ गई, लेकिन उनके बाद में कोई सोचने वाला नहीं था। अपने नाकर्दा जुर्मों की सजा हिंदुस्तान के मुसलमान का नौजवान पाया 1992 के बाद से 2014 के बीच में हमको ये देखने मिलता एक साल। अब दूसरा का चिप देखेंगे 2014 के बाद मुसलमानों को सियासी तौर पर एकदम आइसोलेट कर दिया गया। बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद जो एक अफवाह जो हवा खड़ी की कर दी गई थी, उसका फायदा बाबरी मस्जिद के मतलब बीजेपी को 2014 के बाद मिलता है। और इलेक्शन में 33% वोट लेकर 17 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हुकूमतें बनाती है। मुसलमानों को यहाँ पर आइसोलेट हमको दिखता है। अब रही बात हाल ही में कल की बात देखेंगे हम, ये किस तरह से हमको पूरा समझ में आता है कि मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया को और इंटरनेशनल सोशल मीडिया को, फेसबुक को किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ अभी कल वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो अमेरिका में इंकशाफ हुआ है कि हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी हो या फिस्तायत ताकतें सोशल मीडिया को, फेसबुक को किस तरह से इस्तेमाल कर रही, उसकी इंकशाफ ये वॉल स्ट्रीट जर्नल करता है। अंकी दास जो यहाँ का इंचार्ज है, और 4 लोगों को पॉइंट आउट किया गया था
कि ये सोशल मीडिया को मजहबी तौर पर किसी के मुखालिफत में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब इनका अकाउंट बंद करने की बात आती है तो एमकी दास अपने हाई कमांड्स को ये बोलता है कि इनसे छेड़ो मत, रोलिंग हुकूमत के साथ हमको रहना है, हमारे बिजनेस पे मार पड़ेगा। यानी किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से इस मुल्क में कहीं व्यापार हो रहा है तो कहीं वोटिंग की सियासत हो रही है। तो उस हालत में जैसे हम देखते हैं, जो 3 दौर में बोला था, 3 दौर में जो अरेस्ट बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद अगर हम देखते हैं तो कोई ना कोई एक तंजीम की जो जरूरत थी, तो कहीं इनको जमात इस्लामी नजर आ रही थी। जमात इस्लामी जब आतंकवादी या टेररिस्ट दहशतगर्द तंजीम दिख रही थी इनको, या सिमें दिख रही थी, उसके बाद आज इनको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या पीएफआई दिख रही है। कोई ना कोई एक ये कचरा डालने के वास्ते एक बकेट या बेसन की जरूरत है ले जाकर कचरा डालने के वास्ते। तो हंडी किसके नाम पर फोड़ना है, किसी के नाम पे चौरास्ते पर, तो ये अपना मकसद इस्तेमाल करते हुए एक हवा बनाकर आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया या एसडीपी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बदनाम करने इस वास्ते कर रहे हैं ये बदनाम कि हम करे बोलकर बदनाम नहीं कर रहे। इनका मकसद ये है कि अवाम को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपी से दूर रखना है और अवाम के दिलों में ये बात बिठाना है कि हुकूमत इनके पर नजर रखी है और ये गैर कानूनी तौर पर ये काम करने वाली जमात है। ये ऐसा एक पब्लिसिटी इनका मकसद है। हकीकत में हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हो या एसडीपी दस्तूर के दायरे में रहकर काम करने वाली जमात है। गैर दस्तूरी काम हम कल भी नहीं करे थे, आज भी नहीं करें, आने वाले कल भी नहीं करेंगे। हम जब तक हिंदुस्तान के दस्तूर हमारे साथ है, दस्तूर की इंप्लीमेंट है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये जितने भी हमारे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये एक प्रोपेगेंडा है, अफवाह है। कोई दूसरी जमात एक्टिव काम करने वाली इनके सामने नहीं है। तो इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपी के ऊपर ये इल्जामात लग रहे हैं। क्या आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी एसडीपीआई या पीएफआई को टारगेट कर रही है? सही सवाल है, इसके बारे में हमको देखने की जरूरत है। इन 6 सालों में 2014 के बाद से हम देखते हैं मदारिस के ऊपर टेररिज्म का इल्जाम लगाया गया। क्या मदारिस में टेररिज्म में मिल रही? जमात तबलीग जमात के ऊपर एक टेररिज्म का इल्जाम लगाया गया। उसके बाद कोरोना जिहाद के नाम पर उनके ऊपर लगाया गया और खासकर ये जमात वाले जाकर कोरोना फैला रहे हैं बोलकर बोले। लेकिन हम 50 साल से बचपन से देख रहे हैं कि तबलीग वाले हजरात अपने काम के अलावा किसी का दूसरा काम सोचते भी नहीं, करते भी नहीं। नमाज है, अच्छे बातें हैं, इस्लाही मामला है, इसी में लगे हैं। तशद्दुद के बारे में कभी नहीं भड़काते और ना ही किसी को खराब करना बोलकर सोचते हैं तबलीग जमात। लेकिन हम क्या दिख रहा है कि तबलीग जमात को टारगेट किया गया, मदारिस को टारगेट किया गया, लव जिहाद के नाम पर टारगेट किया गया। लव जिहाद को जितना फेम करे हूं 2014 के बाद से, कहां पर केस मिले, कहां पर मिले बताइए आप? नहीं। तो इनका मकसद है, खुला खुला दिख रहा है। हर एक कोई भी इनका दिखा है, मुसलमान अब्दुल सत्तार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, उसकी निगाह एक फोटो लगा के एक मीडिया पे लाकर बड़े ही मुनज़्ज़म तरीके से डिबेट करके लोगों के दिलों को यानी ब्रेन वॉश करने में ये लोग लगे हैं। तो जिस तरीके से तबलीग जमात पर टारगेट किया गया, क्या आप मानते हैं कि तबलीग जमात ऐसे काम करने में मुलविस है? क्या आप मानते हैं कि मदारिस इसमें मुलविस है? उल्टा के हम देखेंगे, गांव कशी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर कितने मुसलमान नौजवानों को मारा गया। क्या कहीं ऐसा मुसलमान नौजवान, माइनॉरिटी का मुसलमान ऐसा करा है? कहीं नहीं करा। तो इनसे देखते हुए इनको कोई ना कोई एक चेहरा, एक बैनर की जरूरत है। फिलहाल वो बैनर इनको एसडीपी या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया मिल रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।